अगर हम लोगों का मांग अगर जल्द से जल्द नहीं सुना जाता है तो सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अगर इस तरह का जो हम लोग आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे हैं, इससे अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे। बता दे भूमि माफियाओं को कि आपसे बड़ा पावर किसी का नहीं चलता है, किसी गुंडे की गुंडागर्दी नहीं चलती है। रामगढ़ जिले में किस प्रकार से भूमि माफियाओं की दबंगई, कहें तो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, उसका नजारा आप आज रामगढ़ कॉलेज में छात्रों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन से सहज अनुमान लगा सकते हैं कि रामगढ़ का एकमात्र महाविद्यालय रामगढ़ कॉलेज को बचाने के लिए आज छात्रों को आंदोलन का रूप इख्तियार करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर बैनर पोस्टर लगाकर और रामगढ़ कॉलेज के छात्र संगठन से जुड़े लोग यहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पूर्व कल उपायुक्त महोदय को आवेदन भी दिया है, माननीय उपायुक्त महोदय हमारे महाविद्यालय को बचा ले, क्योंकि रामगढ़ में जिस प्रकार से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से भूमि माफियाओं की दबंगई, दबिश और गुंडागर्दी भी चरम पर है, जिसके कारण आज स्टूडेंट्स सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और विभिन्न छात्र संगठन के लोग एकजुट होकर यहाँ पर है। सबसे पहले हम राजेश जी से जानेंगे। राजेश जी, आखिर आंदोलन करना पड़ रहा है आप लोगों को, वो भी कॉलेज की जमीन को बचाने के लिए, शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए बड़ी बुरी स्थिति आन पड़ी है। आज हम लोग रामगढ़ कॉलेज बचाव समिति के द्वारा विभिन्न छात्र संगठनों के सहयोग से आज रामगढ़ कॉलेज जो हमारा शिक्षा का मंदिर है, रामगढ़ का एक धरोहर है, जिससे आज यहाँ से कई छात्र निकल कर के देश विदेश सामाजिक स्तर पर नाम रोशन रामगढ़ का किया है, उसका आज अस्तित्व खतरे में है। उस अस्तित्व को बचाने के लिए आज हम सभी लोग रामगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट और विभिन्न छात्र संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं। डीसीएसपी को भी लिख के दिए हैं, एसडीओ को भी लिख के दिए हैं, और यदि जल्द से जल्द चार दीवारी कर और नापी कर ज़मीन को रामगढ़ कॉलेज का ज़मीन का कैंपस नहीं बनाया गया तो आने वाला समय में हम लोग हज़ारों छात्रों को लेकर के सड़क में उतरेंगे और इसका सारा जवाबदेही जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन का। बिल्कुल, और हजारों और लाखों और करोड़ों की बात नहीं है, छात्र मतलब छात्र है, पूरा देश जिनसे चलता है। कल के डीसी साहब, कल के एसपी साहब और कल के देश के प्रधानमंत्री और माननीय हेमंत सोरेन बनेंगे, वो अगर सड़क पर उतरे तो आप समझ सकते हैं कि एक नारा है कि जब जब छात्र हित का हनन होता है तो राज सिंहासन डोलता है। जब छात्र बोला है तब तब राज सिंहासन डोला। और राज सिंहासन को डोलाने की बात नहीं है, अपने संपत्ति को, अपने जायज अधिकार के लिए ये लोग आज सांकेतिक और शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। कल सड़क पर उतरेंगे ना तो माननीय महोदय ये जिम्मेवारी आपकी हो जाएगी। कोई ऊंच नीच हुआ तो उसके जिम्मेवार आप हो जाएंगे, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैनर लगाकर ये लोग बैठे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि रामगढ़ कॉलेज बचाओ समिति धरना प्रदर्शन। इनके मुख्य मांगों में प्रथम मांग है रामगढ़ कॉलेज की जमीन पुनः फिर से नापी की जाए और रामगढ़ कॉलेज की बाउंड्री वाल को सुरक्षित कर कैंपस बनाया जाए। यहाँ पर मौजूद लोग हैं और जो मेरी जानकारी है लगातार अखबारों में, चैनलों में आते रहता है कि ये जो रामगढ़ कॉलेज का जमीन है करीब 13.86 एकड़ है, इतना ही है ना? जी हाँ सर, करीब 13.86 एकड़ जमीन है जो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। मतलब उनकी जो गिद्ध दृष्टि है ना भूमि माफियाओं की, वो कॉलेज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी जो मनसा है कमाने की, अपने तिजोरी को भरने की, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके बच्चे ही कल आकर इस महाविद्यालय में पठन पाठन करेंगे और आगे चलकर आईएएस, आईपीएस और देश के भाग्य विधाता, भविष्य निर्माता बनेंगे। उनकी कुदृष्टि से शर्म आनी चाहिए उनको। यहाँ पर और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कितना जमीन था यहाँ पर, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ प्रमुख मांग को लेकर यहाँ पर है आप लोग? देखिए सबसे पहले तो हमारा जो रामगढ़ कॉलेज का जो टोटल ज़मीन था पहले 17 एकड़ था, जिसमें से भूमि माफियाओं के द्वारा में अतिक्रमण करके उसका कुछ 3 एकड़ के लगभग को उसको अतिक्रमण कर दिया गया। उसके बाद में राज्यपाल के नाम से 13 एकड़ 86 डिसमिल रजिस्ट्री किया गया। उसमें भी अभी लगभग पिछले 3-4 वर्षों में
कम से कम 2 से 3 एकड़ फिर से उसको अतिक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिया गया है। और इस तरह का रवैया रहेगा तो हमारा जो महाविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय में तब्दील होने वाला है, कुछ ही महीनों में ये घोषणा भी हो चुकी है कि जो हमारा रामगढ़ कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी बनने वाला है। तो इस तरह का अगर रवैया रहेगा, जमीन नहीं रहेगा, तो हमारा जो विश्वविद्यालय का जो सपना है रामगढ़ क्षेत्र का, वो कभी संपन्न नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ हर एक छात्र को समझना चाहिए, हर एक छात्र संगठन को समझना चाहिए और हर एक परिजन और हर एक गार्जियन को समझना चाहिए। वो उनकी सामाजिक जिम्मेवारी है कि इस कॉलेज को बचाया जाए, नहीं तो आप अपने भविष्य में अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे बचाएंगे इसको? इसके बचाने के लिए हम लोग जो भी करना पड़ेगा, अगर इस तरह का जो हम लोग आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे हैं, इससे अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे और अपना जो एम है हम लोग जो इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का, उसको हर हाल में बिल्कुल हासिल करके ये शांतिपूर्ण धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपायुक्त महोदय, आपसे आग्रह और विनती की जा रही है। लेकिन अगर ये छात्र जो आने वाले समय में हमने बता दिया कि ये भविष्य विधाता और भाग्य विधाता और भविष्य निर्माता बनेंगे, अगर इनका फिरा ना तो फिर ये क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। गौतम महतो यहाँ पर मौजूद है। लगातार आप आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, हमेशा विभिन्न मुद्दों पर सरकार या फिर पक्ष या विपक्ष, हर मुद्दे पर आप स्टूडेंट्स के लिए आंदोलनरत रहते हैं। इस मुद्दे पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आज रामगढ़ महाविद्यालय रामगढ़ में जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि रामगढ़ कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है, आज एक दिन का है, सांकेतिक धरना है। अगर रामगढ़ जिला का जिला प्रशासन, चाहे उपायुक्त हो या जिला प्रशासन हो या अनुमंडल पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर रामगढ़ कॉलेज हो या कुलपति, अगर हम लोगों का मांग अगर जल्द से जल्द नहीं सुना जाता है तो सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे। और यहाँ पर संतोष महतो मौजूद हैं। संतोष जी, आपको बता दें कि ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, ये छात्रों के हित की बात करने वाला एक संघर्ष समिति बनाया गया है ताकि रामगढ़ महाविद्यालय, जहां आपके बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार के लोग पठन पाठन करके अपने भविष्य को बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको हर राजनीतिक दल का, हर सामाजिक संगठन का सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि ये जायज मुद्दे की बात है। उन्हीं को समर्थन देने के लिए संतोष महतो, जो रामगढ़ विधानसभा से अभी चुनाव लड़ चुके थे, और संतोष महतो लगातार जुझारू रूप से आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। किस प्रकार से ऐसे स्टूडेंट्स का जो आंदोलन है उसमें कैसे आप बढ़ चढ़कर आगे आएंगे? रामगढ़ जिला का एकमात्र ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जहां से मैंने खुद अपना स्नातक का डिग्री लिया हुआ है। यहाँ पे मैं इंग्लिश विषय से टॉपर रह चुका हूँ। एक बड़ी उपलब्धि इस रामगढ़ कॉलेज का परिसर का मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी है। आज जो मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, यहाँ किसी भी तरीके का राजनीतिक दल अथवा किसी संगठन का प्रतिनिधि ना होकर मैं यहाँ पे रामगढ़ कॉलेज का छात्र, पूर्ववर्ती छात्र आप कह सकते हैं, उस तौर पर मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। हम एक तरफ जहाँ पे एक ऐसी सरकार जो जल जंगल ज़मीन का नारा देकर सरकार में सत्ता में आई है, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत रूप से हेमंत सोरेन के ऊपर भी ज़मीन जो है कब्जे का आरोप ईडी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ऐसे समय में, ऐसे विकराल परिस्थिति में, जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ही जमीन अतिक्रमण के मामले में है, फिर भी हम छात्रों के दिल में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है कि कोई ना कोई माध्यम से हम अपना जो महाविद्यालय का जो परिसर है उसको हम लोग बचाने में सफल होंगे। और छात्र हित के लिए जहां भी, जिस कदम पर भी मुझे व्यक्तिगत रूप से आना पड़ेगा, मैं छात्रों के साथ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय ये छात्रों के इस आंदोलन में, मतलब जनमानस के, स्टूडेंट्स के आंदोलन में ये तत्पर रहेंगे। यहाँ पर शशि भाई हमारे साथ मौजूद है। शशि जी, लगातार पीछे भी आंदोलन चला, इस तरह का हुआ, लेकिन बहुत कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकल पाता, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। इस बार फिर से आप लोग एकजुट हुए, विभिन्न छात्र संगठन के लोग एकजुट हुए। क्या लगता है कि इस बार कार्रवाई होगी, इस बार आपकी मांगे पूरी होगी? मुझे तो ये लग रहा है कि पूर्व में 2020 में या 22 में जो आंदोलन किए थे और नवंबर के दिन में ही हुआ था, लग रहा है कि हमारे ये कार्यशील खुशी हम लोग को बहुत जल्दी आने वाली है। कि और रहा सवाल कि हमारे रामगढ़ महाविद्यालय बहुत से जल्दी झारखंड सरकार के मान्यता या माननीय हमारे प्रधानमंत्री के उच्चारित में यूनिवर्सिटी बनने वाली है और नाम यहाँ से प्रस्ताव गई है। और रहा सवाल रामगढ़ महाविद्यालय जितनी जल्दी सुरक्षित हो जाए, उतनी जल्दी हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो कि छात्र आंदोलन ना हो ऐसा। और जब जब छात्र रोड या किसी मुद्दे पर उतरी है
तो छात्र की हमेशा विजय और जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपायुक्त महोदय, इन स्टूडेंट्स के हितों वाले मुद्दे पर जो ये आंदोलन किया जा रहा है, इन पर गंभीर विचार करें, गंभीर चिंतन मंथन करें और जो इनकी मांगे हैं ना, उनको पूर्ण करते हुए विकास में और शिक्षा की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। छात्र हितों के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, उसके तहत कॉलेज के प्राचार्य आज मौजूद नहीं है, तो उनके जगह प्रभारी प्राचार्य महोदय को आवेदन दिया जा रहा है। छात्रों के द्वारा नर्म निवेदन, आग्रह और अपील की जा रही है कि हमारे कॉलेज को माननीय महोदय बचा लें और बचाने में अपनी प्रथम भूमिका अदा करते हुए उपायुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय तक जाएं और कॉलेज को बचा लें। कैसे बचाएंगे सर? हम लोग कॉलेज प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तत्पर है कि कोई भी जो छात्र हित में हो वो कोई भी इसमें इंक्रोच नहीं कर सके। जो ज़मीन की बात हो रही है, वो ज़मीन जो है वो प्रशासन चाहता है, कॉलेज प्रशासन चाहता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसके लिए हम लोग उपायुक्त महोदय, SDO, अनुमंडल पदाधिकारी, SP सर से हम लोग सबसे बात कर चुके हैं। कल हम लोग कमिश्नर्स के पास भी गए थे, जो हमारे वाइस चांसलर भी हैं, उनसे भी हम लोग मिले हैं। हर तरफ से हम लोग को आश्वासन मिला है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित होगा और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से हम लोग के साथ होगा। पूरे रामगढ़ में इस तरह की चर्चा और पूरे झारखंड स्तर पर रामगढ़ कहीं ना कहीं दागदार होता है कि रामगढ़ क्राइम के ग्राफ में भूमि माफियाओं का यहाँ पर बड़ा दबिश है। आप कैसा देखते हैं? ये तो मानना ही होगा कि इस कॉलेज की कई भाग जो है, कई जो चार दीवारी तोड़कर जो इंक्रोचमेंट किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। ये शिक्षा की एक मंदिर है, इसको बचाना हमारा धर्म है। इसीलिए कॉलेज प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तत्पर है। छात्र हित में कुछ भी होगा कॉलेज प्रशासन जरूर करेगा। आपको क्या लगता है कि जो जमीन का जो एक्चुअल डेसिमल्स था, एक्चुअल एकड़ था, वो अभी बचा हुआ है कि भूमि माफिया उस पर अपनी गिद्ध दृष्टि से उसको कब्जा कर चुके हैं? कई भाग जो है वो तो कब्जा हो चुका है, 3 एकड़ के करीब ये लोग कब्जा कर चुके हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरह से कोशिश में हैं कि उस ज़मीन को भी वापस लें और पूरी तरह से इस कैंपस को सुरक्षित करेंगे। इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा इस तरह का घटना हो जा रहा है, कहें तो इसको आपराधिक घटना को अंजाम दी जा रही है, दबिश दिखाई जा रही है, दबंगई दिखाई जा रही है। कॉलेज प्रशासन का रवैया क्या होगा? ये तो आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आप क्या करेंगे? हम लोग तो एक जो वैधानिक रूप है उसी के तहत चल सकते हैं। हम लोग बार बार, एक बार नहीं कई बार हम लोग जो प्रशासन है उसको हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारा जो सुरक्षित कैंपस है उसको सुरक्षित किया जाए, बाउंड्री वॉल जो है उसको चारदीवारी को खड़ा किया जाए, उसमें उनका सहयोग चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले बार जो हमारा प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारा साथ नहीं दे पाया। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है और हम लोग को आश्वासन पूरी तरह से मिला हुआ है कि इस बार इस तरह की बात जो है वो बाउंड्री वॉल जो होगा वो खड़ा होकर रहेगा। और ये प्रशासन जो है, कॉलेज प्रशासन, साथ में हमारा जो छात्र यूनियन है, वो पूरी तरह से हम लोग एक हैं और इसको हम लोग करके रहेंगे। बिल्कुल। सुना ना उपायुक्त महोदय कि कितना आपसे उम्मीद और आस है स्टूडेंट्स को और कॉलेज प्रशासन को भी। उन्होंने कहा कि अब तक तो कार्रवाई सटीक तरीके से नहीं हुई, लेकिन उपायुक्त महोदय आपके आने से इनके अंदर में उम्मीद जाग गई है कि अब कॉलेज की जमीन बचेगी। तो आप इनके उम्मीद पर पानी ना फेरे, बल्कि अपने पद का प्रयोग करते हुए बता दे भूमि माफियाओं को कि आपसे बड़ा पावर किसी का नहीं चलता है, किसी गुंडे की गुंडागर्दी नहीं चलती है, आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। बता दे इनको। धन्यवाद।